एक झूठा स्टेटमेंट, एक फेक डॉक्यूमेंट और एक इनोसेंट की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसीलिए इंडियन लॉ में फॉल्स एविडेंस को नॉर्मल मिस्टेक नहीं बल्कि जस्टिस सिस्टम के खिलाफ सीरियस ऑफेंस माना गया है। मैं हूं एडवोकेट महविश और आज की वीडियो में हम समझेंगे फॉल्स एविडेंस क्या होता है, फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस क्या होता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस का मीनिंग क्या है और भारतीय न्याय संहिता में इनके इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं। अगर आप लॉ स्टूडेंट है, जुडिशियल एस्पिरेंट है या क्रिमिनल लॉ को प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और सीक्वेंस वे में एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन, कोर्ट किसी भी केस में डिसीजन किस बेसिस पर लेती है? एविडेंस के बेसिस पर। विटनेसेस क्या बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या शो कर रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं। पूरा जस्टिस सिस्टम एविडेंस पर स्टैंड करता है और इसीलिए अगर एविडेंस ही फॉल्स हो जाए तो जस्टिस का पूरा मैकेनिज्म इफेक्ट होता है। इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए भारतीय न्याय संहिता में फॉल्स एविडेंस और ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस के प्रोविजंस दिए गए हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गिविंग फॉल्स एविडेंस। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है नोइंगली झूठ बोलना जब लॉ आपसे सच एक्सपेक्ट करता हो। अगर कोई पर्सन ओथ लेकर कोर्ट में फॉल्स स्टेटमेंट देता है या इंटेंशनली फैक्ट को गलत प्रेजेंट करता है तो वो फॉल्स एविडेंस की कैटेगरी में आ सकता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, हर गलत स्टेटमेंट फॉल्स एविडेंस नहीं होता। लॉ स्पेशली उन सिचुएशंस को पनिश करता है जहां पर्सन को सच बोलने की लीगल ड्यूटी हो और फिर भी वो नोइंगली फॉल्स स्टेटमेंट दे। इस ऑफेंस का पर्पस सिर्फ एक विटनेस को पनिश करना नहीं है, एक्चुअल पर्पस है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की रिलायबिलिटी को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अगर कोर्ट रूम में ट्रूथ की वैल्यू खत्म हो जाए तो इनोसेंट पर्सन पनिश हो सकता है और रियल ऑफेंडर बच सकता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस। ये कॉन्सेप्ट इनिशियली कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन एक्चुअली काफी सिंपल है। गिविंग फॉल्स एविडेंस में पर्सन डायरेक्टली फॉल्स स्टेटमेंट देता है, लेकिन फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस में पर्सन फेक सिचुएशन या फेक मटेरियल क्रिएट करता है ताकि कोर्ट को मिसलीड कर सके। फॉर एग्जांपल, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना, फॉल्स रिकॉर्ड्स बनाना या ऐसी सर्कमस्टेंसेस इंटेंशनली प्रिपेयर करना जो किसी केस को इन्फ्लुएंस करे, ये फैब्रिकेशन के अंडर आ सकता है और लॉ इसको और डेंजरस मानता है क्योंकि यहाँ प्लानिंग और मैनिपुलेशन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए बीएनएस में गिविंग फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस दोनों सेपरेटली रिकॉग्नाइज किया गया है। अब एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। लॉ सिर्फ डेफिनेशन देकर नहीं रुकता, अगर फॉल्स एविडेंस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को अफेक्ट करे तो पनिशमेंट भी प्रोवाइड की गई है और पनिशमेंट का रीजन सिंपल है, कोर्ट ट्रूथ डिस्कवर करने के लिए एग्जिस्ट करती है, ट्रूथ डिस्टॉर्ट करने के लिए नहीं। कुछ सिचुएशंस में फॉल्स एविडेंस और भी सीरियस हो जाता है, जैसे अगर किसी इनोसेंट पर्सन को सीरियस ऑफेंस या कैपिटल ऑफेंस में फॉल्सली इम्प्लिकेट करने के इंटेंशन से फॉल्स एविडेंस दिया जाए। सोचो अगर किसी फेक स्टेटमेंट की वजह से एक इनोसेंट पर्सन सीवियर पनिशमेंट फेस करे तो उसका इंपैक्ट सिर्फ लीगल नहीं, ह्यूमन लेवल पर भी डेवास्टेटिंग होता है। इसीलिए लॉ ऐसे ऑफेंसेस को स्ट्रिक्टली ट्रीट करता है। अब यहाँ से टॉपिक थोड़ा ब्रॉडर होता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। लोग जनरली सोचते हैं कि इसका मतलब सिर्फ कोर्ट रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका स्कोप वाइडर है। पब्लिक जस्टिस का बेसिक मीनिंग है जस्टिस सिस्टम को प्रॉपर्ली फंक्शन करने देना। अगर कोई पर्सन इंटेंशनली इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस, विटनेसेस या जुडिशियल प्रोसेसेस को ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो वो ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस के अंडर आ सकता है। इस कैटेगरी में एक इंपॉर्टेंट ऑफेंस है डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस। अगर कोई पर्सन एविडेंस डिस्ट्रॉय करे, हाइड करे या मैनिपुलेट करे ताकि ऑफेंडर बच सके तो लॉ उसको भी पनिश करता है, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फैक्ट्स डिस्कवर करने पर डिपेंड करता है और जब फैक्ट्स इंटेंशनली हाइड किए जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल दोनों इफेक्ट होते हैं। इसी से कनेक्टेड एक और कॉन्सेप्ट है गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर, यानी नोइंगली फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि एक्चुअल ऑफेंडर को लीगल पनिशमेंट से बचाया जा सके। लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिस को मिसलीड करना डायरेक्ट ऑफेंस है, चाहे आप खुद ओरिजिनल क्राइम में इन्वॉल्व हो या ना हो। अब आते हैं फॉल्स चार्जेस पर। अगर कोई पर्सन इंटेंशनली किसी दूसरे इंसान पर फॉल्स क्रिमिनल एलिगेशन लगाता है सिर्फ उसको हार्म करने के इंटेंशन से तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस हो सकता है। और ये प्रोविजन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिमिनल लॉ का मिसयूज भी एक सीरियस इशू है। लॉ सिर्फ क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए नहीं बना, लॉ इनोसेंट पर्सन्स को फॉल्स इम्प्लीकेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए भी एग्जिस्ट करता है। अब एक और इंटरेस्टिंग एरिया समझते हैं, फॉल्स पर्सोनेशन
इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अगर कोई पर्सन कोर्ट प्रोसीडिंग्स में किसी और की आइडेंटिटी प्रिटेंड करे या फ्रॉडुलेंट क्लेम्स और डिसऑनेस्ट डिक्रीज ऑब्टेन करने की कोशिश करे तो वो भी ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस के अंडर कवर होता है। यानी लॉ का फोकस सिर्फ वायलेंस या फिजिकल क्राइम्स पर नहीं होता, जुडिशियल डिसऑनेस्टी भी इक्वली सीरियस मैटर है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। गिविंग फॉल्स एविडेंस का मतलब डायरेक्टली फॉल्स एविडेंस देना होता है और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का मतलब फेक एविडेंस या फेक सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करना। दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम हो सकता है, कोर्ट को मिसलीड करने का, लेकिन मेथड डिफरेंट होता है, इसीलिए लॉ इन्हें सेपरेटली डील करता है। अब अगर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे, पर्जरी। पर्जरी बेसिकली फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इससे कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले, पर्सन लीगली बाउंड हो सच बोलने के लिए। दूसरा, स्टेटमेंट कंप्लेंट अथॉरिटी के सामने दिया गया हो। थर्ड, स्टेटमेंट फॉल्स हो। और फोर्थ, पर्सन को उसकी फॉल्सिटी का नॉलेज हो। यानी एक्सीडेंटल मिस्टेक और इंटेंशनल फॉल्स हो, दोनों में डिफरेंस होता है। लॉ इंटेंशन को भी कंसिडर करता है। अब एक प्रैक्टिकल एकेडमिक पॉइंट समझते हैं। अर्लियर आईपीसी में जो प्रोविजंस सेक्शन 191, 192 और 193 में थे, बीएनएस में उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन सेक्शन 227, 228 और 229 के अंडर आए हैं। इसी तरह एविडेंस लॉ अब बीएसए के अंडर गवर्न होता है और एविडेंस लॉ में ऑरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और विटनेस एग्जामिनेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज के डिजिटल एरा में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत रेलिवेंट हो चुका है। मैसेजेस, डिजिटल रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स सब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंपॉर्टेंट एविडेंशियरी वैल्यू रख सकते हैं। इसीलिए एविडेंस लॉ सिर्फ ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहा। अब अगर ओवरऑल एसेंस समझे तो फॉल्स एविडेंस और ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल, जस्टिस सिस्टम की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना। कोर्ट तभी फेयर डिसीजन दे सकती है जब विटनेसेस ट्रूथफुल हो, एविडेंस जेन्युइन हो और जुडिशियल प्रोसेस ऑनेस्टली ऑपरेट करे। अगर लोग इंटेंशनली फॉल्स एविडेंस क्रिएट करना शुरू कर दें, एविडेंस डिस्ट्रॉय करे या लीगल प्रोसीडिंग्स मैनिपुलेट करे तो जस्टिस का कॉन्सेप्ट ही वीक पड़ जाएगा और इसीलिए लॉ इन ऑफेंसेस को सीरियसली ट्रीट करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप फॉल्स एविडेंस या ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस टर्म सुनो, उन्हें सिर्फ थ्योरेटिकल सेक्शंस में मत समझना। ये प्रोविजंस एक्चुअली जस्टिस सिस्टम की बैकबोन को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि कोर्ट रूम में सच की इंपॉर्टेंस सिर्फ मॉरल वैल्यू नहीं, लीगल नेसेसिटी भी है। और जब लॉ फॉल्स एविडेंस को पनिश करता है तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल पनिश नहीं करता, वो पूरे जस्टिस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी ही लीगल वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करो ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।